पर पंचाल आपका हो गया डीजी अपडेट पर। सर फोटो नहीं दिखा रहा, अभी भी चेक किया मैंने, तो फोन किया था मैंने, वो कह रहे साजन कुंवर सर से बात करने के लिए। मैं ही बोल रहा हूँ कुंवर, मैं आपसे पूछ, आपके मैसेज आया उसका? कुछ अपडेट का मैसेज आता है ना आपके, एसएमएस आएगा, मैंने बोला था कल आपको। नहीं सर, ना एसएमएस आया, और अभी सुबह प्रोफाइल पे भी चेक किया तो उस पे भी नहीं है। वहां क्या आ रहा है? इन प्रोग्रेस आ रहा है वहां, आप जाके एक बार चेक करो क्या आ रहा है। कहाँ सर? मैंने आपको एक लिंक दिया था, उस लिंक पर दोबारा ओपन करके देखो, वहां इन प्रोग्रेस आ रहा है क्या आ रहा है, अगर हाँ कुछ भी। सर, चेक करके बताते सर। ओके ओके।
Morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Morning. आप लोग का Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. हाँ जी, जिस Good morning, sir. मॉर्निंग जी, जैसे Good सबको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग का जवाब दे रहे हैं ना, वैसे ही क्लास में जब मैं कुछ पूछता हूँ तो उस वक्त भी रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज़। सिर्फ इसलिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा नेट सही चल रहा है, आवाज़ पहुँच रही है आप तक, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और आप पे आवाज़ नहीं पहुँच रही है। सो जस्ट रिस्पॉन्ड कि यस यू कैन हियर मी, एनी क्वेश्चंस, नो सर, नो क्वेश्चंस, कोई भी एक तो आदमी बोल देंगे, समझ। ओके, अटेंडेंस हो गई आप लोग की? संजीव स्टार्ट कर ले। हाँ सर, हो गई सर। ओके ओके गाइस, देन if you wish you can keep your this thing off videos, and now we will resume from where we left last time, that is pivot point. और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि पिवट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, कहाँ होती है उसकी लोकेशन, व्हेन द वेसल इज स्टॉप्ड, व्हेन द वेसल मूव्स अहेड, व्हेन द वेसल मूव्स astern, and when she is at anchor. ठीक है, remember one thing I said, when the vessel moves ahead, that means headway होना जरूरी है. when the vessel moves astern, sternway होना जरूरी है. आपका इंजन क्या कर रहा है वो अलग बात है. Like I said once again, आपकी स्पीड हाफ नॉट है, 1 नॉट है, 2 नॉट्स है अहेड, और आपने स्लो स्टर्न मार दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पिवट पॉइंट पीछे आएगा. पिवट पॉइंट आगे ही रहेगा. जब स्टर्न वे शुरू हो जाता है तब पिवट पॉइंट पीछे आने लगता है. सो आई एम शेयरिंग अगेन, पेंट में काम करेंगे हम लोग. पेंट में मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ ये कैसे मूव करता है. ओके, सो लेट्स से ये आपका जहाज है, आप ये 4.5 लाइन है फिलहाल. फॉर योर नॉलेज, फॉर योर इंफॉर्मेशन, pivot point, it is imaginary point along the 4.5 लाइन. बाद में आपको बताया जाएगा कि यस पोर्ट भी चले जाता है, स्टावर्ड भी चले जाता है, कभी कभी आगे पीछे भी चले जाता है ड्यू टू ट्रिम, वेदर कंडीशंस, वो सब बाद में देखेंगे. फॉर यू, फॉर योर सेकंड मेट्स इतना ही काफ़ी है. सो लेट्स से अभी आपकी स्पीड आगे है, आपका ये पिवट पॉइंट यहाँ पे है. लेट्स से यू आर डूइंग 2 नॉट्स और आप एंकरेज पे आ रहे हैं. एंड नाउ यू हैव स्टॉप्ड, स्टर्न दे दिया है आपने, राइट? स्टर्न दे दिया है, हेडवे अभी भी है आपका, अभी भी आगे से रेजिस्टेंस मिल रहा है, अभी भी जहाज आगे को जा रहा है. अब जैसे आपने स्लो स्टर्न दे दिया तो धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है. सो धीरे धीरे आपका जो पिवट पॉइंट है वो पीछे को आता है. और व्हेन योर वेसल इज स्टॉप्ड, तो पिवट पॉइंट की लोकेशन क्या होती है? मिडशिप्स में. तो यहाँ पे आ गया अभी. सो इट इज स्लोली कमिंग बैक टू दिस पोजिशन व्हेन यू आर स्टॉप्ड. अब आप स्टॉप हो गए हो. नाउ स्लो स्टर्न अभी भी चल रहा है आपका. अब स्टर्न वे शुरू हो गया है, मतलब नाउ योर वेसल इज मूविंग अस्टर्न. अब रेजिस्टेंस कहां से मिल रहा है आपको? पीछे से. नाउ योर पिवट पॉइंट स्टार्ट्स मूविंग टू P2, यहां आ जाएगा. सो जब तक हेडवे है, आपने इंजन कुछ भी दे रखा हो, पिवट पॉइंट आगे है. पिवट पॉइंट पीछे तब आता है जब स्टर्न वे होता है. और मैंने जैसे आपसे कहा कि बहुत शिफ्टिंग नेचर है पिवट पॉइंट का. अभी अभी मैंने आपसे कहा कि जब तक हेडवे है तब तक आपका पिवट पॉइंट आगे है, रिगार्डलेस कि इंजन क्या है. लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है. आप हेडवे है, आपका पिवट पॉइंट पीछे भी हो सकता है.
स्टर्न वे है, आपका पिवट पॉइंट आगे भी हो सकता है। आप स्टॉप्ड है तो पिवट पॉइंट आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, डिपेंड्स। सो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे भी उसका यूज़ क्या है, खासकर क्यों जानना ज़रूरी है कि इस वक्त हमारा पिवट पॉइंट कहाँ पे है, वो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आज उसका हम यूज़ देखेंगे पिवट पॉइंट का, किसका कहाँ पे हम उसको काम में लाते हैं, एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्पीड थ्रू द वाटर ये करेंगे। ओके, सो डोंट वरी, ये बाकी चीज़ें आपका जैसे जैसे आप फेज 2 में आएंगे तो और भी आपको एडवांस पता चलता रहेगा इसके बारे में। सो लेट्स से इसका यूज़ क्या है, किस काम में हमारे है ये। मैंने आपसे कहा था शुरू में कि शिप हैंडलिंग इज ऑल अबाउट फोर्सेस। ठीक है, जहाज के हल में जब तक फोर्सेस नहीं लगेंगे जहाज मूव नहीं करेगा, चाहे वो फोर्स विंड का हो, करंट का हो, इंजन, रडर, कुछ टग्स। ओके, तो फोर्स लगना जरूरी है। पिवट पॉइंट भी, और कुछ फोर्सेस मैंने आपसे कहा था मेरे कंट्रोल में है, उनको मैं जैसे मर्जी यूज़ करूं। कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उनको मैं यूज़ कर सकता हूं अपने फ़ायदे के लिए, या उनको मैं काउंटर करूंगा। पिवट पॉइंट भी ऐसा ही एक इमेजिनरी पॉइंट है, तो इसको भी मैं एक फोर्स बोलता हूं। क्या है ये? एक फोर्स है पिवट पॉइंट, लेकिन क्योंकि इमेजिनरी है तो मैं इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं। और फोर्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिवट पॉइंट को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मैं चाहे तो उसको आगे ले जाऊं, मैं चाहे तो उसको पीछे ले आऊं। थोड़ा सा हेड, डेड स्लो हेड मार दिया, जहाज स्टॉप्ड है, स्पीड आपकी 0.2 0.3 नॉट्स हुई, पिवट पॉइंट आगे चला गया। और वैसे ही मैंने थोड़ा सा डेड स्लो टर्न मार दिया, पिवट पॉइंट पीछे आ गया। तो वो भी एक तरह से मैं उसको आगे पीछे कर सकता हूं, मेरे कंट्रोल में है। ओके, सो अब कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है। शिप हैंडलिंग में जब जहाज पे शिप हैंडलिंग करता है ना कप्तान या पायलट है या जो भी सीनियर ऑफिसर है, उस टाइम पे अपनी आंखें और कान खुली रखनी चाहिए, तभी आप सीखोगे, क्योंकि वो आर्ट है। कभी कभी हम स्लो हेड देते हैं, बाद में हेल्म दिया, स्टारबर्ड, पोर्ट, जो भी, हार्ड स्टारबर्ड, हार्ड पोर्ट, लेकिन पहले हमने क्या दे दिया? इंजन दे दिया। कभी कभी हम पहले हेल्म देते हैं, स्टारबर्ड 20 बोल दिया, उसके बाद इंजन चालू करते हैं। दोनों में फर्क है। पहले मैंने डेड स्लो हेड दिया, बाद में हेल्म दिया, तो मैं चाहता हूं जहाज आगे जाए पहले, और जब आगे जाने लगेगा उसके बाद स्टारबर्ड दिया, उसके बाद या पोर्ट दिया, जो भी, उसके बाद जहाज घूमने लगेगा। दिस इज व्हाट आई वांट, कि पहले जहाज थोड़ा सा आगे चले जाए, फिर स्टारबर्ड जाए या पोर्ट जाए। और पहले हेल्म दे दिया मैंने, बाद में इंजन दिया, तो मतलब प्रोपेलर का जो थ्रस्ट है, मैंने समझो हाथ स्टारबर्ड कर दिया और उसके बाद मैंने डेड स्लो हेड कर दिया, तो प्रोपेलर का थ्रस्ट जो है वो सीधा रडर पे जा रहा है, और जहाज आगे तो जाएगा ही, बट टर्न करने लगेगा इमीडिएटली, क्योंकि उस वक्त में मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि जहाज टर्न भी करने लगे। सो अकॉर्डिंगली वी यूज इट। सिमिलरली पिवट पॉइंट, लेट्स से उसका यूज देखते हैं। लेट्स से एक ये जेट्टी है और ये आपका जहाज है। लेट्स अज्यूम कि आपका जहाज का जो लेंथ है वो 200 मीटर्स है। पिवट पॉइंट यहाँ पे है, 100 मीटर्स आगे, 100 मीटर्स पीछे। लेट्स से जहाज इवन कील में है, लोडेड है, वट एवर यू कैन अज्यूम कर लीजिए। नाउ यहां से एक टग मुझे खींच रही है और यहां से भी एक टग मुझे खींच रही है। दोनों टग्स मुझे
20 टन बोलार्ड पुल से खींच रही है, एक ही फोर्स लगा रही है। दोनों की जो लेंथ है टोइंग लाइन, उसकी लेंथ भी सेम है, टग्स भी सेम है, उनकी पावर भी सेम है, और दोनों टग मुझे खींच रही है। तो ये बताइए कि मेरा जहाज कैसे बाहर निकलेगा? हाँ जी, अथवर्ड सर, साइड में। सीधा बाहर निकलेगा ना, पैरेलल टू द जेटी। यस सर। अथॉर्डशिप आ जाएगा पैरेलल टू द जेटी। क्यों आ जाएगा पैरेलल? क्योंकि जो फोर्सेस हैं, जो टर्निंग मोमेंट्स हैं, फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट एंड आफ्टर ऑफ द पिवट पॉइंट आर सेम। 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये जो टर्निंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2000 टन्स मीटर्स। 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2000 टन्स मीटर्स, ठीक है। 4 एंड 8 दोनों सेम है, ओके। तो जहाज आपका पैरेलल आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मुझे अपना स्टर्न बाहर निकालना है पहले इसी कंडीशन में। तो मैंने थोड़ा सा डेड स्लो हेड कर दिया, और मेरा पिवट पॉइंट जैसे आगे आता है तो मेरा पिवट पॉइंट इधर आ जाता है। लेट्स से 25 मीटर्स इधर आ गया, और अब पिवट पॉइंट कहाँ पहुंच गया? इधर, और पीछे है 175। अब क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 25, 500 टन्स मीटर्स, और यहाँ हो जाएगा 3500, करेक्ट, टन्स मीटर का। So now the turning moments after the pivot point are greater. So क्या होगा ऐसे में? टर्न पहले बाहर आएगा तो स्टर्न पे ज्यादा फोर्स आएगा। स्टर्न पे ज्यादा है, पिवट पॉइंट के पीछे जो टर्निंग मोमेंट्स है वो ज्यादा है, तो मेरा स्टर्न बाहर निकल जाएगा। और यही मैं चाहता हूं कि मेरा स्टर्न बाहर निकले। ऑन दी अदर हैंड, मैंने क्या किया, सेंटर की जगह मैंने को बाव बाहर निकालना है, मैंने डेड स्लो स्टर्न मारा, पिवट पॉइंट इधर पहुंच गया। अब ये हो गया तुम्हारा 50 मीटर्स, क्योंकि यहाँ 1/4 होता है 50 मीटर्स, और आगे हो गया 150 मीटर्स। फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट कितना हो गया? 150 मीटर्स। 150 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 20, 3000 टन्स मीटर्स हो गया। 20 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये 1000 हो गया। सो नाउ माय टर्निंग मोमेंट्स फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट आर ग्रेटर। अब मेरा बाव बाहर निकल आएगा। सो क्या किया मैंने? पिवट पॉइंट को इस्तेमाल किया आगे पीछे करके। एक तरह का फोर्स है जो मेरे कंट्रोल में है, और मैं जो चाहता हूं करना जहाज के साथ, वो मैं अचीव कर लिया मैंने। और भी तरीके हैं, बट अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं। और भी तरीके हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों। मैंने फॉरवर्ड तक को बोलूँगा भाई यू स्टार्ट पुलिंग, आफ्टर को बोलूँगा डोंट पुल, ठीक है। एनीवे, ये एक है, और ये मैं सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये एक मेरा प्लैंक है, यहाँ पे बीच पे फलक्रम है। ये प्लैंक के इस कोने में मैंने 1 किलोग्राम का वजन रखा है, इस कोने में भी मैंने 1 किलोग्राम का वजन रखा है, 1 kg और 1 kg, ठीक है। ये प्लैंक क्या है? इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि टर्निंग मोमेंट्स, यहाँ के टर्निंग मोमेंट्स और यहाँ के टर्निंग मोमेंट्स सब बराबर है, ठीक है। हम टर्निंग मोमेंट्स की बात करें, और ये टर्निंग मोमेंट्स मैं बहुत बार आपको बताते रहूँगा। अब ये जो वजन है, मैंने इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, यहाँ से शिफ्ट कर दिया इधर। अब टर्निंग मोमेंट्स चेंज हो गए। टर्निंग मोमेंट्स ऑन दिस साइड आर लेस एंड ऑन दिस साइड आर मोर। बाकी सब वही है,
वेट्स वही है, प्लैंक वही है, सब कुछ वही है। तो अब क्या होगा, ये जो इस वाली साइड है ये नीचे को टिल्ट कर जाएगी, करेक्ट, बिकॉज द टर्निंग मोमेंट्स आर डिफरेंट। Yes, sir. अब इसको वापस इक्विलिब्रियम में अगर मुझे लाना है इसी सिचुएशन में, तो मुझे अपना पिवट, ये फल्क्रम को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, मतलब फल्क्रम अब यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, और ट्रायल एरर से मैं उसको शिफ्ट करूँगा और एक बार फिर से सब इक्विलिब्रियम हो जाएगा। मतलब अब टर्निंग मोमेंट्स यहाँ से इधर एंड टर्निंग मोमेंट्स यहाँ से यहाँ, ये फिर से एक बार बराबर हो गए, ठीक है, एंड वापस इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे हम, क्योंकि पिवट पॉइंट मेरे हाथ में है, मैंने उसको आगे पीछे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे फल्क्रम मेरे हाथ में, मैंने उसको आगे पीछे शिफ्ट कर दिया टू अचीव दिस सिचुएशन। वैसे ही इधर में होता सर शिप हैंडिंग में, आपको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो अपने जहाज से, तो आपको ये पिवट पॉइंट का यूज करना पड़ेगा, आगे पीछे करते रहना पड़ेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये नहीं कि बार बार अहेड जा रहे हो, स्टर्न जा रहे हो, बट यू शुड नो दैट यू कैन यूज दिस पिवट पॉइंट। सो इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है पिवट पॉइंट की। अब एक छोटा एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। मैंने आपसे कहा था कि पिवट पॉइंट जब जहाज स्टॉप्ड होता है तो पिवट पॉइंट सेंटर में होता है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास ये बाउ थ्रस्टर है और ये स्टर्न थ्रस्टर है, ठीक है, ये आपका पिवट पॉइंट है। जहाज स्टॉप्ड है, ना हेडवे है ना स्टर्नवे, कुछ भी नहीं। व्हेन आई यूज द बाउ थ्रस्टर, लेट्स से मैं थ्रस्ट कर रहा हूँ पोर्ट को या स्टारबोर्ड, कुछ भी ले लीजिए, चलो मैंने स्टारबोर्ड को थ्रस्ट कर रहा हूँ, तो पिवट पॉइंट कहाँ जाता है फिर? आगे जाएगा, पीछे जाएगा, या वहीं पर रहेगा? सर वहीं रहेगा। ओके, क्योंकि जहाज ना तो आगे गया है ना तो पीछे गया है। ना पीछे गया सर, वहीं रहेगा। हाँ जी, सर ना तो आगे गया है ना पीछे गया, वहीं रहेगा। वहीं रहेगा ना। जी सर। यार बाथरूम से बात करोगे तो बड़ी एकोइंग आएगी अंकल। है ना, तो बाहर आ जाओ रूम में। तो हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग, पिवट पॉइंट कहाँ जाएगा ऐसी सिचुएशन में? सेम पोजीशन। स्टारबोर्ड साइड आ जाएगा सर थोड़ा। अच्छा चलिए, सो यहाँ पे फोर्स लगा दिया मैंने, ठीक है, मैं थ्रस्ट कर रहा हूँ स्टारबोर्ड को, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया है, ठीक है। कहाँ पे लग रहा है फोर्स? यहाँ पे। अब ये फोर्स मैंने बाउ थ्रस्टर का लगा रखा है, यहाँ पर टग भी पुश कर दी, वो भी हो सकता है, वहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है चाहे किसी का भी लग रहा है। टग पुश करे इस साइड में या इस साइड से टग पुल करे, इस डायरेक्शन में पुल कर रही है। इन अदर वर्ड्स क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है। ये आपका टर्निंग लीवर है। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, एक टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो जाता है। जब टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो जाता है तो जहाज टर्न करना शुरू करेगा। याद रखिए, विदाउट फोर्स द वेसल विल नॉट मूव, विदाउट टर्निंग मोमेंट द वेसल विल नॉट टर्न, ठीक है। ये दो चीजें ध्यान रखिए, विदाउट फोर्स
the vessel will not move. Without this thing turning moment, the vessel will not turn. So यहाँ पे फोर्स लग गया है, टर्निंग लीवर भी है, फोर्स इनटू टर्निंग मोमेंट, टर्निंग लीवर, एक मोमेंट क्रिएट हो गया, जहाज टर्न करने लगता है स्टारबोर्ड को। अब आपने देखा होगा कि जब आप टग को बोलते हैं पुश करो, या जब आप बाउ थ्रस्टर यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे जहाज धीरे धीरे मूव करता है पहले इनिशियली, ठीक है, धीरे धीरे मूव कर रहा है, और फिर आप देखते हैं कि हमारा जो स्विंग है, जो स्टारबोर्ड का स्विंग है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। नोट किया है कभी? टक खींच रही है या जब टक पुश करती है, यस सर, स्टार्टिंग में स्लो रहता है, बाद में बढ़ जाता है। बाद में फिर बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है बाद में? क्योंकि ये जो टर्निंग पिवट पॉइंट है आपका, जो यहाँ पे था अभी, वो पीछे आ जाता है। वो पीछे आ जाता है तो आपका टर्निंग लीवर बढ़ जाता है। फोर्स उतना ही है, लेकिन आपका टर्निंग लीवर बढ़ गया, और टर्निंग लीवर बढ़ गया तो इसका मतलब टर्निंग मोमेंट बढ़ गया। टर्निंग मोमेंट बढ़ गया तो मतलब आपका स्विंग बढ़ जाता है, ठीक है। और लाइक आई सेड, ये फोर्स है। फोर्स सर ये पीछे कैसे है? पीछे कैसे आया? यही मैंने आपसे कहा कि पिवट पॉइंट का बहुत शिफ्टिंग नेचर है। कोई ज़रूरी नहीं है जब आप स्टॉप्ड हो तो सेंटर में रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप आगे जा रहे हो तो आगे ही रहेगा, पीछे भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप स्टर्न जा रहे हो तो स्टर्न में ही होगा, स्टर्न वे है तो आगे भी जा सकता है, ठीक है। इसका बहुत शिफ्टिंग नेचर होता है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उसका यूज बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें जैसे आप फेज 2 में आएंगे वहाँ पे करेंगे हम, ठीक है। बट जो स्विंग बढ़ गया उसका, ये जो कॉन्सेप्ट है ना पिवट पॉइंट का, ये अर्ली 50s में लोगों को मालूम नहीं था। जब बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए, खासकर टग्स को लेकर के, जब एक्सीडेंट्स हुए, बहुत सारी टग्स कैप्साइज कर गई, काफ़ी लोग, और टग्स बड़ी इजीली कैप्साइज कर जाती है, उनकी स्टेबिलिटी बहुत ख़राब होती है, उनका लेंथ टू बीम रेशियो बहुत कम होता है, तो उनकी स्टेबिलिटी है, उनका बड़े आराम से कैप्साइज, जैसे नॉर्मल शिप्स का रेशियो होता है, नॉर्मल शिप्स का 1:8 का रेशियो होता है। मतलब अगर आपकी बीम 20 मीटर्स है तो लेंथ 160 मीटर्स होती है। टैंकर्स जो होते हैं उनका 1:5 होता है, जो VLCCs होते हैं। 60 मीटर्स की अगर आपकी बीम है तो आपका 300 मीटर्स की लेंथ होती है उनकी, 1:5 रेशियो होता है। टग्स का होता है 1:2.5, कुछ 2.5 या 3 समझो। तो अगर उसका 5 मीटर की अगर बीम वो है तो उसका 15 मीटर की लेंथ होती है। सो ये बड़ा इसी वजह से शिप हैंडलिंग में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एनीवे वो अभी नहीं देखेंगे, ये सब रेशियो कंफ्यूज मत कीजिए अभी आप, ठीक है। सो लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स किसकी वजह से पिवट पॉइंट आगे जाता है, पीछे जाता है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इस अर्ली 50s में इसका नॉलेज नहीं थी। स्क्वाट, हाइड्रोडायनामिक्स, बैंक इफेक्ट, ये सब नहीं था अर्ली 50s में। It's only when accidents started happening तब जाकर के रिसर्च की गई। खैर, यहाँ पर आपके लिए जानना ये ज़रूरी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं बताता हूँ। ये एक पत्थर है, समझो इसका वजन 200 किलोग्राम है, और आपके पास एक छोटा सा लीवर है, ठीक है। आप इसको उठाने को देख रहे हो, ताकत लगा रहे हो इसको हिलाने को, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, आप दबा रहे हो नीचे को इसको उठाने के लिए, नहीं हो रहा है, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आप एक बड़ा वाला लीवर ले आते हो, ठीक है। तो बड़े वाले लीवर से इजी हो जाएगा या छोटे वाले से इजी होगा? बड़े वाले बात वही है, वजन उसका 200 किलोग्राम ही है,
आपकी ताकत, जितनी ताकत आप यहां लगा रहे थे उतनी ही ताकत आप यहां भी लगा रहे हो। सिर्फ आपका जो ये लीवर है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई है, और उसकी लेंथ बढ़ जाने से क्या होता है, उसका टर्निंग मोमेंट बढ़ जाता है। इट बिकम्स इजी टू मूव दैट 200 किलोग्राम स्टोन। सिमिलरली यहां पे है, ठीक है। सो पिवट पॉइंट जो है आपका पीछे को आ जाता है, ये टेंडेंसी है पिवट पॉइंट की, ये नेचर है पिवट पॉइंट का शिफ्ट होने का। तो फोर्स आगे लगा है, पहले छोटा टर्निंग लीवर था तो ओके, टर्निंग मोमेंट है, टर्न करने लग गया जहाज, और जैसे जैसे टर्न करता है पिवट पॉइंट पीछे आ जाता है। टर्निंग लीवर ज़्यादा हो गया, टर्निंग लीवर ज़्यादा हो गया तो टर्निंग मोमेंट बढ़ गया, टर्निंग मोमेंट बढ़ गया तो आपकी जो स्विंग है वो बढ़ने लगती है। अब आपने क्या किया, ये फोर्स को हटा दिया, ठीक है, फोर्स आपने हटा दिया, पावर थ्रस्टर को बंद कर दिया। अब क्या होता है, आपकी जो फोर्स तो हट गया, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय टर्निंग लीवर 0, कोई भी टर्निंग मोमेंट क्रिएट नहीं हो रहा, बट जो मोमेंटम है वो है। एंड धीरे धीरे करके ये जो पिवट पॉइंट है, जब जहाज का मोमेंटम कम होगा धीरे धीरे करके ये वापस सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप जहाज को टर्न कर रहे हो, लेट्स से ये है आपका शिप, रडर में शिप्स है, पिवट पॉइंट आगे है, सेल कर रहे हो आप, पानी फ्लो कर रहा है ऐसे। सो रडर के पोर्ट साइड में और रडर के स्टारबोर्ड साइड में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, या यू कैन से इक्वल फोर्स लग रहा है। तो यहां पे फोर्स क्या है, इक्वल है या फोर्स 0 है। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, आपका अच्छा खासा टर्निंग लीवर है, आउटपुट टर्निंग मोमेंट निल है। अब आपने क्या किया, स्टारबोर्ड हेल्म दे दिया, अब पानी का फोर्स लग रहा है रडर पे, पहले नहीं लग रहा था, अब फोर्स लग रहा है इधर पे, एंड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टर्निंग लीवर, एक टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया, एंड आपका जहाज स्टारबोर्ड को टर्न कर देगा, ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट ये है आपका पिवट पॉइंट का। दूसरा है कि फोर्स कहां पे लग रहा है। लेट्स से यही आपका जहाज मैं ले रहा हूं, ये फोर्ट ऑफलाइन है, ये पिवट पॉइंट है। अभी तक मैं बात कर रहा था टर्निंग लीवर की, टर्निंग मोमेंट्स की, वो तो रहेगा, अगर जहाज को टर्न करना है तो टर्निंग मोमेंट होना जरूरी है। फोर्स लग रहा है, चाहे वो रडर का है, चाहे बाउ थ्रस्टर का है, टग्स का है, किसी का भी है। अब हम ये देख रहे हैं कि फोर्स कहां पे लग रहा है, क्या वो फोर्स पिवट पॉइंट के आगे है या पिवट पॉइंट के पीछे है। इज इट फ्रॉम द पोर्ट साइड और इज इट फ्रॉम द स्टारबोर्ड साइड। Behavior of the vessel will change. So let's say we take the first one, force तक पुश कर रही है या फोर्स लग रहा है, चाहे वो विंड का हो, करंट का, किसी का भी फोर्स लग रहा है, फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट लग रहा है, पोर्ट स्टारबोर्ड से लग रहा है, तो टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया, भाव कहां जाएगा, पोर्ट को। यही फोर्स अब पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, स्टारबोर्ड साइड में लग रहा है, लेकिन पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है। टग को बोला आपने, जो आगे से पुश कर रही थी टग, आपने उसको बोल दिया कि भाई अब पीछे आ जा, पीछे से पुश कर, उतने ही फोर्स से पुश कर। आपका जहाज वहीं पे है, सब कुछ वहीं पे है, पिवट पॉइंट वहीं है, टग भी वही है, फोर्स भी उतना ही लगा रही है। आपने उसको बोला कि आप
क्वार्टर में आ जाइए, स्टारबर्ड साइड में, क्वार्टर में. नाउ योर bow will start turning to starboard. Starboard. नेक्स्ट मैंने बोला कि टक को चलो पोर्ट बाव में आ जाओ, तो टक पोर्ट बाव से पुश कर रही है, पिवट पॉइंट के आगे कर रही है, पोर्ट बाव से कर रही है. माय बाव विल टर्न टू स्टारबर्ड. यही टक को मैं बोलता हूं कि भाई पीछे से आ जाओ, यहां से पुश करो. माय बाव विल टर्न टू पोर्ट. सो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी लर्न इज दैट कि ये जो फोर्स लग रहा है वो कहां पे लग रहा है. पिवट पॉइंट के आगे लग रहा है या पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, पोर्ट से लग रहा है या स्टारबर्ड से लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल विंड, लेट्स से मैं ये सेल कर रहा हूं, विंड इधर से आ रही है, पिवट पॉइंट मेरा इधर है और मेरा अकोमोडेशन ब्लॉक आफ्ट है समझो, तो सरफेस एरिया मेरा पीछे ज्यादा है. ठीक है, विंड ऐसे आ रही है, तो मेरा जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है विंड का वो पीछे है, समझो यहां पे है वो. एक मिनट मैं रेड कलर से दिखा देता हूं. जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है वो ये है W. दैट मींस सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड मतलब लेट्स से एक पेपर होल्ड कर रहा हूं मैं, ये मेरे पास एक पेपर है और सामने से हवा आ रही है, तो जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है वो इधर में होगा. मैंने इतना हिस्सा फाड़ के फेंक दिया, अब एक नया सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाएगा विंड का. मैं इतना हिस्सा और फाड़ के फेंक देता हूं तो एक अलग जगह में बन जाएगा. वैसी शिप में तो ये पॉइंट जहां पर विंड एक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड या सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड. अब वो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड कहां पे है, पिवट पॉइंट के पीछे है. फोर्स कहां लग रहा है, पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, तो मेरा बाव किधर जाने लगेगा, पोर्ट को. Isn't? मेरा बाव जो है पोर्ट को जाने लगेगा और मैं सेल कर रहा हूं आउट एट सी. मैं ऑटो पायलट में हूं, विंड क्या कर रही है, मेरे बाव को पोर्ट को ले जा रही है. मेरा ऑटो पायलट क्या कर रहा है, जहाज को स्टेडी करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या किया, स्टारबर्ड को हेल्म लगा दिया. होता है या नहीं होता है, आपने देखा जब कभी मौसम खराब होता है तो. चलिए मैं दूसरी इमेज बनाता हूं इसके लिए ब्लैक से. सपोजिंग आप ऐसे सेल कर रहे हो, ये आपका 4.5 लाइन है. ठीक है, विंड ये बहुत मोटा हो गया, चलिए इसको क्यों हो गया, चलो 300 कर दिया मैंने गलती से. एक मिनट, स्केल बहुत हाई हो गया भाई, एक मिनट. सो ये मेरा जहाज है, विंड इधर से है, ऐसे आ रही है. यू कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ विंड. पिवट पॉइंट मेरा इधर है, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड मेरा पीछे है W. विंड मेरे बाव को टर्न कर रही है पोर्ट को, क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है, पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है और पोर्ट से लग रहा है, तो बाव पोर्ट को जा रहा है. मेरा जो ऑटो पायलट है वो हेडिंग मेंटेन करने को देख रहा है, तो उसने स्टारबोर्ड लगा दिया. सो सॉरी,
एक फोर्स लग रहा है यहां पे, मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्निंग लीवर, एक टर्निंग मोमेंट क्रिएट हुआ है जो बाव को पोर्ट को ले जा रहा है। ऑटो पायलट ने स्टारबोर्ड को हेल्म लगा दिया, मतलब एक फोर्स लग रहा है यहां पे, मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्निंग लीवर, and this is trying to take the vessel's bow to starboard. So उतना ही हेल्म लगेगा जितना नेसेसरी है टू मेंटेन योर हेडिंग, उतना ही हेल्म लगेगा जितना टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो रहा है विंड से। विंड और बढ़ जाएगी, हेल्म और लग जाएगी, विंड कम हो जाएगी और कम हो जाएगा, विंड खत्म हो जाएगी, रडर में चिप्स में आ जाएगा। यह ऑटो पायलट का काम है। जब ऑटो पायलट पढ़ेंगे आपको मिस्टर सेना जब पढ़ाएंगे ऑटो पायलट, तो तब उसमें समझ में आएगा कि जो आपका पीआईडी कंट्रोल होता है, पीआईडी ऑटो पायलट होता है, उसमें जो इंटीग्रल कंट्रोल होता है उसका ये काम होता है। एक प्रोपोर्शनल कंट्रोल होता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रल, उसका काम होता है ये। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ रडर पोर्ट स्टारबोर्ड लगना है। सो यहाँ पर भी आपके फोर्सेस बैलेंस हो गए, टर्निंग मोमेंट्स बैलेंस हो गए, एक पोर्ट को ले जा रहा है, एक स्टारबोर्ड को ले जा रहा है, और जहाज आपका हेडिंग मेंटेन कर रहा है। लेकिन अब क्या किया आपने? अब आपने जहाज को घुमा दिया। अभी तक आप नॉर्दर्ली हेडिंग में जा रहे थे, अब समझो आपने जहाज को ऐसे कर दिया, घुमा दिया, किसी वजह से आपको घुमाना पड़ा है। आप रिवर में हो, कनाल में हो, या बर्थ में आ रहे हो। विंड डायरेक्शन तो वही है, ठीक है, जो पहले कहां से आ रहा था, 2 पॉइंट्स ऑन द बाउ से आ रहा था, अब लेट्स से 2 पॉइंट ऑन पिवट पॉइंट भी आपका आगे ही है। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड पीछे है, लेकिन पहले विंड आ रही थी पोर्ट बाउ से, अब आ रही है स्टारबोर्ड बाउ से। सो अब क्या हो जाएगा? आपका बाव, विंड कहां को टर्न कर रही है? आपके बाव को, स्टारबोर्ड को। पहले कहां पे कर रही थी? पोर्ट को कर रही थी। वही विंड, सिर्फ आपने जहाज को घुमा दिया। वही विंड जो पहले पोर्ट बाव से आ रही थी, अब वो स्टारबोर्ड बाव से आ रही है। फोर्स जो पहले पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा था पोर्ट क्वार्टर से, वही फोर्स अब पिवट पॉइंट के पीछे लग रहा है, लेकिन स्टारबोर्ड साइड से लग रहा है। सो बिहेवियर ऑफ द वेसल विल चेंज। रडर जो पहले स्टारबोर्ड को जा रहा था, अब वो रडर कहां जाएगा? पोर्ट को जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जैसे जैसे जहाज का ये बदलता है, हेडिंग बदलती है, फोर्सेस बदलते हैं, वैसे वैसे जहाज का बिहेवियर भी बदलेगा। अब विंड का डायरेक्शन आप चेंज कर नहीं सकते हो। शिप हैंडलिंग हम नॉर्मली कब करते हैं? व्हेन वी आर कमिंग टू एंकरेजेस और व्हेन वी आर कमिंग टू अ बर्थ, उस टाइम में हम शिप हैंडलिंग करते हैं। तो कभी हम जहाज को पोर्ट ले जा रहे हैं, मनूवर करना पड़ता है, कभी पोर्ट ले जा रहे हैं, कभी स्टारबोर्ड ले जा रहे हैं, कभी घुमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कभी विंड आगे से आ रही है, कभी स्टारबोर्ड से, कभी पीछे से, कभी घूमते रहती है विंड। वैसे ही बर्थिंग के टाइम में अभी विंड आपके सामने से आ रही है, अब जहाज को टर्न करना है पायलट ने बर्थिंग के लिए, तो टर्न करने के लिए उसने घुमा दिया जहाज को, पोर्ट को या स्टारबोर्ड को। तो विंड जो सामने से आ रही थी, वो स्टारबोर्ड से भी आ सकती है, या पोर्ट से भी आ सकती है, पीछे से भी आ सकती है। सो आपका जो बिहेवियर है वेसल का, वो बदलता रहेगा, और इसको हमने एंटिसिपेट करना है पहले से ही कि ऐसा होने वाला है। I will be altering my course to port या starboard. Wind is now going to come from my port starboard, कहीं से भी होगा पिवट पॉइंट के पीछे, assuming कि आपका accommodation block पीछे है। So your behavior of the vessel will change and you have to be ready for it. अब
ये तो मैंने बोला था आपको कि अगर जहाज आपका जो अकोमोडेशन ब्लॉक है वो पीछे को है, तो लेट्स सी क्या होगा अगर हमारा अकोमोडेशन ब्लॉक जो है सेंटर में होता है। लेट्स से विंड बीम से आ रही है, ठीक है। पहले हम देखते हैं हमारा अकोमोडेशन ब्लॉक, ये पिवट पॉइंट है यहाँ पे सेंटर में, हमारा अकोमोडेशन ब्लॉक पीछे है और जहाज स्टॉप है। विंड बीम से आ रही है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है पीछे, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये टर्निंग लीवर बन गया है, टर्निंग मोमेंट क्रिएट हो गया, जहाज स्टारबोर्ड को घूम जाएगा, लेकिन एक पोजीशन में आकर के स्टॉप हो जाएगा। जो बीम पहले, जो हवा पहले बीम से आ रही थी, अब वो क्या होगा, फॉरवर्ड ऑफ योर बीम आ रही है। पहले वो बीम से आ रही थी और जहाज इस हेडिंग में आके स्टेडी हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज द टर्निंग मोमेंट्स फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट एंड टर्निंग मोमेंट्स आफ्टर द पिवट पॉइंट बराबर हो गए। पहले वाले में क्या था, यहाँ पे टर्निंग मोमेंट्स आफ्टर द पिवट पॉइंट आर लार्जर, तो जहाज घूम गया। उसके बाद हमने क्या किया, जहाज जब घूम जाता है इस पोजीशन में आ जाएगा, तो पिवट पॉइंट थोड़ा पीछे आ गया, ये बीम हो जाती है। नाउ forces forward of the pivot point, forces after turning moments forward of the pivot point after the pivot point बराबर हो गए, जहाज स्टेडी हो जाता है। पहले क्यों टर्न किया? क्योंकि टर्निंग मोमेंट्स वे नॉट इक्वल, अब स्टेडी हो गया। ठीक है, ये तो तब है जब अकोमोडेशन ब्लॉक पीछे है। यही अकोमोडेशन ब्लॉक अगर आपका आगे है, तो इंस्टेड ऑफ टर्निंग टू स्टारबोर्ड द bow will turn to port, जहाज आपका ऐसे स्टडी हो जाएगा। अगर आगे तो क्योंकि तब मोमेंट कहाँ लग रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, फॉरवर्ड ऑफ द पिवट पॉइंट, स्टारबोर्ड साइड से। अकोमोडेशन ब्लॉक अगर आपका सेंटर में है, विंड बीम से आ रही है, तो अब डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड कितना आगे या कितना पीछे है पिवट पॉइंट के। तो हो सकता है जहाज स्टेडी रहे या थोड़ा सा 1-2 डिग्री पोर्ट चले जाए या 1 डिग्री स्टारबोर्ड चले जाए, ऐसे ही रहेगा। जस्ट डिपेंड्स कि कहां पर आपका वो है। कंटेनर शिप्स पर खासकर ख्याल रखना पड़ता है। क्या ख्याल रखना पड़ता है? ये जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है ये बदलते रहता है। कभी आप 4 हाई हो, कभी आप 5 हाई हो, कभी बीच में 3 हाई हो, बाकी 4 हाई हो या 5 हाई हो, कहीं पर बीच में एक पूरा खाली है बे, तो ये बदलते रहता है। ठीक है, थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। लेट्स से रात का टाइम है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई शिप्स कुछ नहीं है, राइट। मैंने जहाज को आके रोक दिया, थोड़ा सा विंड है, समझो यहाँ पे स्टॉप्ड है। मुझे जानना है कि मेरा पिवट पॉइंट कहाँ पे है इस वक्त, या सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड कहाँ पे है। लेट्स से आई एम ऑन अ कंटेनर शिप या कोई से भी जहाज पे मैं रुका हूँ, विंड बीम से आ रही है और मेरा अकोमोडेशन ब्लॉक समझो आफ्ट है। ठीक है, अब अगर मेरा बाव स्टारबोर्ड को जाने लगता है, अगर मेरा बाव स्टारबोर्ड को जाने लगता है, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मेरा जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड कहाँ है, पिवट पॉइंट के पीछे है। अगर मेरा बाव पोर्ट को जाने लगता है, तो मुझे समझ जाना चाहिए, क्योंकि विंड तो स्टारबोर्ड से आ रही है और सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड ये हो गया, मेरा भाव पोर्ट को जाएगा। सो मुझे थोड़ा सा रिवर्स भी सोच लेना है कि यार मैं स्टॉप टू राइट कंटेनर शिप में हूं, विंड्स बीम से आ रही है, अकोमोडेशन ब्लॉक पीछे है हमारा, राइट। पीछे बेस में भी कार्गो है, आगे बेस में भी कार्गो है,
लेकिन मेरा बाव पोर्ट को जा रहा है। पिवट पॉइंट तो मेरा ये है, लेकिन मेरा बाव पोर्ट को घूम रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है, मतलब जो सरफेस एरिया है, वो पिवट पॉइंट के आगे जाता है जहां पे विंड इफेक्ट कर रही है। क्लियर है? दिस इज हाउ वी यूटिलाइज द नॉलेज ऑफ पिवट पॉइंट। अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन बेसिक्स यही है, और आपके एग्जाम्स के लिए इतना काफ़ी है, ओरल्स के लिए भी काफ़ी है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे, एंड टर्निंग मोमेंट्स कैसे क्रिएट होता है। बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है इसको। मुझे जहाज को टर्न करना है, राइट, जगह कम है, आसपास में जहाज हैं या डेंजर्स हैं, मुझे चेंज करना है, जहाज को घुमाना है, तो मैं इसी का फ़ायदा उठाऊंगा। अब कैसे उठाते हैं वो मास्टर्स लेवल में आते हैं। ओके गाइस, एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव? सर एक छोटा सा डाउट। छोटा सा है तो छोटा सा जवाब मिलेगा भाई, बड़ा है तो भी बड़ा मिलेगा। जैसे सर जो हम मान लेते हैं कि अगर शिप स्टॉप्ड है, फोर्स आगे से आ रहा है, तो आपका बाव जाएगा। बाव क्या, शिप क्या है, स्टॉप्ड है? यस सर। हाँ, एंड फोर्स लग रहा है फोर्थ साइड फॉरवर्ड में। ओके, लेट्स से ये आपका जहाज है, जहाज स्टॉप्ड है, पिवट पॉइंट इधर है। हाँ जी। एंड सर फोर्थ साइड से फोर्स आ रही है, पोर्ट साइड से, पिवट पॉइंट के आगे, पिवट पॉइंट के पीछे? पिवट पॉइंट के आगे। चलो, हाँ, यस सर। सो अभी आपका बाव स्टारबोर्ड जाएगा। बाव स्टारबोर्ड जाएगा, यस। यस सर। एंड सर अगर शिप मूव करने लगे, मतलब शिप को आप अहेड गए, तो आपका पिवट पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओ यस, पिवट पॉइंट अभी तक तो स्टॉप्ड हो आप, यस अब सर। आगे को आ जाएगा। एंड सर सेम फोर्स अब सेम डायरेक्ट पिवट पॉइंट पे एकदम डायरेक्ट पड़ रहा है, तो इसका टर्निंग लीवर कैसे बनेगा? ओके, अब आपने टर्निंग लीवर बनेगा विंडेज एरिया पे, ठीक है? ओके, पिवट पॉइंट पे नहीं बनेगा ना इस पे? नहीं, अब क्योंकि विंडेज एरिया, सी विंड फोर्स जो है, जब नेक्स्ट टाइम करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द विंड, जो वेलोसिटी स्क्वायर्ड ऑफ द विंड मीटर्स पर सेकंड पे, विंडेज एरिया, विंड फोर्स जो होता है ना, वेलोसिटी क्या है जहां विंड की, इन मीटर्स पर सेकंड, विंडेज एरिया क्या है, एंड जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिपेंड करता है कि ये जो अपेरेंट विंड है, एक तो ट्रू विंड होती है, एक अपेरेंट विंड होती है, ठीक है? ये जो अपेरेंट विंड है, ये आपके जो फोर एंड हाफ लाइन है उसके साथ उसका एंगल क्या बन रहा है। अगर सामने से आ रहा है विंड, तो मैग्नीट्यूड 0 है, क्योंकि फोर एंड हाफ लाइन के साथ उसका कोई एंगल नहीं बन रहा है। विंड अगर ऐसे आ रही है ना, पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है? सिर्फ स्पीड कम हो रही है। एक मिनट मैं थोड़ा इसको इलाज करूं। एक मिनट। सो इस केस में क्या, चलो फिर से बना देते हैं डायग्राम। ये आपका जहाज है, विंड आ रही है सामने से, ठीक है? तो आपकी, अरे यार, विंड सामने से आ रही है, सो आपका जो फोर एंड हाफ लाइन जो है एंगल बन रहा है वो बहुत कम है, तो सिर्फ आपकी, या नील है, सिर्फ आपकी स्पीड को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है? थोड़ी स्पीड कम हो जाए। विंड अगर ऐसे आ रही है तो आपकी स्पीड को थोड़ा कम करेगा,
क्योंकि एंगल बन गया है अपेरेंट विंड, हाँ, नॉट ट्रू विंड, ये अपेरेंट विंड है। अपेरेंट विंड का अब आपका 4.5 लाइन से एंगल बना है, तो आपकी स्पीड भी थोड़ी कम होगी और आप साइडवेज ड्रिफ्ट भी करोगे। अब आपका विंड ऐसे आ रही है तो स्पीड को इफेक्ट नहीं करेगा, आपका जो थॉटशिप ड्रिफ्ट है वो बढ़ जाएगा। सो डिपेंड करता है कि विंड जो है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, विंडेज एरिया क्या मिल रहा है उसको, उस पर डिपेंड करता है उसका मैग्नीट्यूड। दैट इज द एंगल विच द अपेरेंट विंड मेक्स विथ योर शिप्स 4.5 लाइन। सो अभी तो हम स्टॉप्ड है, आपके हिसाब से स्टॉप्ड थे। अब क्या है, पहले यहां पे था आपका पिवट पॉइंट, जहाज स्टॉप्ड था, तो विंडेज एरिया फॉरवर्ड का ज्यादा था पोर्ट साइड से, तो बाव स्टारबोर्ड को जा रहा था। अब आप मूव कर गए हो तो पिवट पॉइंट आगे आ गया है। अब विंडेज एरिया आपका पिवट पॉइंट के पीछे ज्यादा हो गया, तो नाउ योर बाव विल स्टार्ट टर्निंग टू पोर्ट। जो पहले स्टारबोर्ड को जा रहा था बाव, बिकॉज द विंडेज एरिया देयर वाज मोर, टर्निंग लीवर जो बन रहा था वो आगे का ज्यादा बन रहा था स्टारबोर्ड का। अब आपका टर्निंग लीवर जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ विंड है वो बदल गया है। विंडेज एरिया आफ्टर द पिवट पॉइंट ज्यादा हो गया है, तो टर्निंग लीवर अब क्या करेगा, भाव को पोर्ट को ले जाएगा। ठीक है, वैसे अगर आप स्टॉप्ड हो, मैं तो ये विंड की बात कर रहा हूं, विंड इज गोइंग टू अफेक्ट व्हाट इज अबव द वाटर, करंट इज गोइंग टू अफेक्ट व्हाट इज बिलो द वाटर। सो विंड और करंट का क्या इफेक्ट होता है शिप हैंडलिंग में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्लास विल बी द इफेक्ट ऑफ, सो पिवट पॉइंट का हमने देख लिया है, we have understood the concept of the pivot point and turning moments, turning lever. Now next thing we will do is the effect of wind and current on ship handling. Wind surface area पर depend करता है, above the sea, current below the water. चलो guys, take a break now. Thank you, sir. और कोई questions है? Thank you, sir. No questions? Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, guys. Thank you. Okay, thank you. Bye. Take care and take a break. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.